तो दोस्तों, रूट्स टू रूट्स की आज की इस थिएटर क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके दोस्तों, तो क्लास को शुरू करते हैं। पहले थोड़ा रिलैक्सेशन करेंगे एज यूजुअल। सीधे बैठ जाएं, बॉडी को स्ट्रेट रखें, आगे ना झुकाएं, पीछे ना करें, एकदम स्ट्रेट नॉर्मल। कंधों को एकदम सीधे पैरेलल रखें, ऐसे नॉर्मल ऐसे कर लें, लेकिन नॉर्मल रहें और सीधे हो जाएं। कमर को बेटा सीधे रखें, फेस को भी सीधे रखें, ऊपर को कर लें और ध्यान से सुने, सिर्फ ध्यान से सुने। सांस लें, आंखें बंद करें, सांस लें, ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग। सांस लें, सांस लें, डीप 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 सांस लें। लंग्स को चौड़ा करें, नॉर्मल से और ज्यादा चौड़ा करें और गहरी सांस लें, क्योंकि हम कभी गहरी सांस नहीं लेंगे जब तक कि कोई बताएगा नहीं। शायद हम पहाड़ों पे जाएंगे तब जाके गहरी सांस लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में यही डीप ब्रीथ करता है बस वो एक्टर, और ऐसा करता है, वाह क्या एक्टिंग करी है। डीप ब्रीथ, इट्स अ टेक्निक। डीप ब्रीथ करें, सांस लें, छोड़ें सांस को, फिर सांस लें और आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें, आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, सेल्फ से ऑटोमेटिकली सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अल्टीमेट रिलैक्स। पूरी लाइफ टेंशन से भरी हुई है, इस वक्त के लिए, कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए जस्ट रिलैक्स। सांस लें, फिर सांस लें, सब भूल जाएं। जो कुछ भी है जिंदगी में, जो कुछ भी आपको करना है, सब भूल जाएं। अपने ऑब्जेक्टिव भूल जाएं। आज जो क्लास में हुआ है उसको भूल जाएं। टीचर ने मारा उसको भूल जाएं। आगे जाके घर जाके पिटेंगे उसको भूल जाएं। ये काम, वो गेम, पानी, जूस वगैरह वगैरह, खेलने जाना है, क्रिकेट खेलना है, सब भूल जाएं। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। गहरी सांस ले, गहरी सांस ले आप बेटा, मज़ा आएगा क्लास में, बहुत मज़ा आएगा। गहरी सांस लो, अगल बगल सुनो। कान बहुत तेज़ काम कर रहे होंगे क्योंकि हम रिलैक्स हो गए हैं, तो कान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्टर्ब करने लगती हैं। कोई टीचर चल रहे होंगे तो उनके फुट की मूवमेंट, पंखे की मूवमेंट, अगल बगल खिड़कियों की आवाज़, बच्चों के जाने की आवाज़। शांति शांति शांति। सेल्फ को जाने, अपनी बॉडी को जाने। बॉडी थक रही होगी क्योंकि इतनी सुबह से सुबह के उठे हुए हैं, अब तक ये टाइम आ गया है। ध्यान ध्यान ध्यान। ओके बेटा, अब आँख खोल लें। क्लास का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। व्हाट इज मूवमेंट? मूव, व्हाट इज मूव? 10 रुपए वाली ट्यूब जो ऐसे रगड़ लेते हैं, मूव, दर्द गायब। मूव सर, मूव, यही है मूव? नहीं। मूवमेंट इज समथिंग पुशिंग, समथिंग पुलिंग, हिलना, किसी भी चीज का वाइब्रेट। अब वाइब्रेशन इज कॉल्ड मूवमेंट। वाइब्रेशन इज कॉल्ड मूवमेंट। फोन वाइब्रेट करा, मूव करा, वाइब्रेटर लगा रहता है, वो मूव कर देता है, अंदर वाइब्रेटर मूव करता है, एनर्जी होती है, मूव कर देता है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, मून इज मूविंग अराउंड अर्थ, सन इज मूविंग। हमारा सोलर सिस्टम भी मूव ही कर रहा है मिल्की वे में। अगर आप देखें तो मिल्की वे है पूरा का पूरा, जितने भी स्टार्स दूर दूर दिखते सब मिल्की वे का पार्ट है। दे ऑल आर मूविंग। साइंस ऐसा कहता है कि वो भी मूव कर रहे हैं। अभी जो मैं लेटेस्ट स्टडी पढ़ता हूँ, अब आई डोंट नो मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम तो देख ही नहीं सकते। हम तो अर्थ का मूवमेंट भी नहीं दे सकते, हम मून का मूवमेंट भी नहीं दे सकते। अभी दिखता है यहाँ है, यहाँ है, मून मूव करता तो हम देख ही नहीं पाते। उससे देखते हैं वॉट एवर दैट टेक्नोलॉजी से, कैमरा से। अदर स्टार्स आर मूविंग, हेवनली बॉडीज आर मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग। एयर इज मूविंग, तो पत्ते भी हिल जाते हैं। पेड़ होता है, पेड़ मूव करता है, धीरे 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 मूव करता है, धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। हमें आंखों से नहीं दिखता लेकिन मूव तो करता है वो। कैमरा लगा देंगे लंबे लॉन्ग टाइम में तो दिखेगा, काफी ज्यादा फ्रेम्स में। इसको समझें, मूवमेंट को समझें। हर चीज मूव करती है, वरना ऐसे ही छोड़ दे सब चीज ऐसी ही पड़ी रहेगी। बस इंसान है, लिविंग बींग्स, हर कोई मूव करता है। जो भी लिविंग है वो मूव करता है। इसलिए कहते हैं अर्थ जिंदा प्लैनेट, क्योंकि मूव करती है। अर्थ इज मूविंग। और भी प्लैनेट्स मूव करते हैं, लेकिन हवा, पेड़ पौधे, हम इंसान सब मूव कर रहे हैं। हम मूव करते हैं डिजायर के लिए। हमारा डिजायर होता है, डिजायर टू अर्न मनी, डिजायर टू अर्न रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले डिजायर होती है फूड। मैं ये क्लास कर रहा हूं टू अर्न मनी, टू गेट व्हाट? टू गेट फूड। दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, 2 वक्त का खाना जरूरी है। एनिमल्स जो सुबह सुबह निकलते हैं, कुत्ता क्या कर रहा है? अरे खाना ढूंढ रहा है यार वो।
कुत्ते तो ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, उन्हें खाना मिल जाएगा वो ऐसा करना छोड़ देंगे, वो भी हमारी तरह एलिकेट डिसेंट बिहेव करना शुरू करेंगे, या हाय हेलो नाइस टू मीट यू, हाँ वो भी ऐसा करना शुरू कर देंगे उन्हें मिल जाए, पर नहीं मिलता, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं है उनको बिठा बिठा के देने वाले, जब तक पिल्ले थे तब तक थे, जब कुत्ते बड़े हो गए तो उन्हें करना है कुछ ना कुछ तो करना है, चूहा मार के खाना है कैसे भी, मूवमेंट को समझे बेटा, कैसे मूव करते हैं वो, बिल्ली मूवमेंट मूवमेंट कैसे आराम से आती है और कैसे झपट्टा मार के चूहा खा जाती है, हाँ ये उनका नेचुरल ट्रेट है, उनका नेचुरल ट्रेट थोड़ा ऐसा, लेकिन बिल्लियां मैंने काफी बड़ी ऑकवर्ड बिल्ली देखी है ऐसे चलती हुई, हर बिल्ली ऐसी नहीं होती, बिल्लियों का नेचुरल ट्रेट ऐसा है, लेकिन हर बिल्ली ऐसी नहीं है, काफी बिल्लियां बहुत बुरे हाल में भी होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता। ओके, समझें कैसे मूवमेंट बदलता है। मूवमेंट ऑफ बंदर, पहले सबसे पहले लेते हैं बंदर, इंसान पे भी आएंगे लेकिन बंदर, क्योंकि हमें कहा जाता है कि बंदर पहले थे फिर ही हम निकले, रीजन कि बहुत कुछ सिमिलरिटी हमारे जैसी है, खड़ा होना उनका, देखना उनका, मुंह चलाना उनका, रिएक्शन उनके छोटी छोटी बातों पे, सबसे बड़ी बात है उनका पंजा, हाथ, हाथ को ऐसे लेना, ऐसे चीज को उठाना और ऐसे खा जाना, और कोई जानवर नहीं खा पाता यार, और कोई जानवर खा ही नहीं पाता, वो 3 उंगलियां उनकी, उसमें कुछ फंसता नहीं, बंदर बहुत कुछ कर लेता है, ऐसा करके ककड़ी खा रहा था एक दिन, हमारे सामने छोले भटूरे वाला है, वो भटूरा फेंकता है, दोपहर को आ जाता है, वो ऐसे खा जाता है एक हाथ से, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई समथिंग कुछ नहीं, मतलब व्हाटएवर, कोई सब्जी वब्जी नहीं लगाता, ऐसे ही खा जाता है भटूरा, उसका पेट भर जाता है। हम यहाँ भटूरा खाली नहीं खा पाते, छोले खाए हैं, गरम क्यों नहीं है, गरम, अरे ऐसे कैसे, जानवर हूं मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट? मूवमेंट को समझते हैं और भी बहुत गहराई से समझते हैं मूवमेंट को। सी एनिमल्स को देखते हैं, फिश कैसे मूव करती है, लाइक उसकी टेल क्या, हाफ बॉडी उसकी मूव करती है, आगे की भी बॉडी मूव करती है, छोटे छोटे विंग्स होते हैं वो मूव करते हैं, कैसे कैसे टेल कैसे मूव करती चली जाती है। उसी फिश को एग्जांपल लेके एरोप्लेन बनाया गया, उसमें विंग्स और बड़े कर दिए गए, पीछे उसकी टेल ऐसी ही है, उसी का एग्जांपल से। बर्ड्स, हाँ एरोप्लेन वैसे बर्ड से भी बनाया गया है, बर्ड्स का भी होता है, लेकिन फिश का बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस आता है एरोप्लेन को, मैं जब भी देखता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसे लगता है। बर्ड्स कैसे वो विंग्स ऊपर उड़ जाती है, कैसे पीछे की टेल ऐसे फड़फड़ाती हुई, कैसे हवा काटती हुई मूव करते हैं, कैसे कैसे मूव करते हैं, डिफरेंट। ला 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 ला, फिल्म में देखते होंगे, मूवीज में देखते होंगे, कोई ऐसे पर लेके खड़ा है, या कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, वाह यार मैं तो उड़ रहा था, ऐसे क्या कर रहा है वो पंछी का एग्जांपल दे रहा है, पंछी ही उड़ते हैं और कोई जीव उड़ ही नहीं सकता। पंछी एनिमल्स ही हैं वैसे तो, पंछी उड़ रहे हैं, पशु पक्षी, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, हमने जिनको खत्म कर दिया, चिड़िया कबूतर कैसे हवा काटते उड़ जाते। मूवमेंट को समझिए, अपने आसपास समझिए, आपके दादा का मूवमेंट कैसे होता है, बेटा कैसे हो, चीता चीता, कैसे स्लो मूवमेंट, छोटा बच्चा छोटे बच्चे का मूवमेंट, पेरेंट्स मत कर बैठ जाना, कैसे फास्ट, कैसे स्लो, सबसे स्लो मूवमेंट दादा का, छोटे बच्चे का फास्ट, और पेरेंट्स का कैसे मीडियम, फास्ट स्लो एंड मीडियम, दिस इज लाइफ, दिस इज मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, मीडियम मूवमेंट। पेपर करने में लेट हो रहे हैं, पेपर है हमारा, एग्जाम बहुत लेंदी पेपर है, कैसे हम लिखना शुरू कर देते, कैसे हम भरना शुरू कर देते, भाई बहुत लेंदी, भाई बहुत लेंदी, कैसे हम लिखते, कैसे हमारा मूवमेंट फास्ट हो गया। कोई दूसरा इजी एग्जाम आ जाता है, लाइक मैथ्स का कभी इजी एग्जाम आ गया तो कैसे कैसे हम नॉर्मल मीडियम पेस में कर देते हैं, कैसे ईवीएस का एग्जाम आ गया, ड्राइंग का एग्जाम आ गया तो कैसे हम नॉर्मल स्लो स्लो स्लो, ऐसे ऐसे ऐसे, अपना ही है सब कुछ, अपना ही इलाका, हम तो जीत ही गए, ऐसे ऐसे आराम आराम से, कैसे फास्ट मीडियम एंड स्लो मूवमेंट में कैसे हम प्ले कर देते हैं। हाँ, सुबह उठ के आते हैं, हमारा मूवमेंट कैसा होता है, सुबह सुबह उठने के बाद कैसे चप्पल आराम से डालते हैं, कैसे गेट खोलते हैं, कैसे आंखें मलते हैं, कैसे वॉश बेसिन के पास जाते हैं, कैसे मुंह धोते हैं, बच्चे तो मुंह भी नहीं धोते, मम्मी धुलाती है, फिर भी कैसे हम मुंह धोते हैं, कैसे हम टूथब्रश करते हैं। खड़े हो जाएं बेटा, प्रैक्टिस करें, मूवमेंट को प्रैक्टिस करें, सुबह सुबह सो के उठने पे मूवमेंट कितना स्लो होता है उसको जाने। फिर उसके बाद जब हम नहा लेते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने में लेट हो गए, कितना फास्ट मूवमेंट होता है हमारा, स्कूल जाने में लेट हो गए, कितना फास्ट मूवमेंट होता है, कैसे भाग के जाते हैं, कैसे भाग के जाते हैं, कम ऑन,
कैसे भाग के जाते हैं? एक जगह खड़े होकर आप मूव कर सकते हैं, बिकॉज भाग तो सकते नहीं क्लास में। एक जगह कैसे कैसे भाग के जाते हैं, कैसे 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 तेज होते हैं। अरे यार मैं लेट हो गया, अरे मैं जा रहा हूँ, अरे मैं लेट हो गया यार, अरे बोल मत यार मेरे से, कैसे फास्ट। और कैसे नॉर्मल क्लास में बैठे हैं या क्लास में स्कूल ओवर हो गया है, नॉर्मल हम चल रहे हैं और है नहीं। अरे सही है, दिस इज मीडियम, ये मीडियम पेस है, ये मीडियम मूवमेंट है। ओके, नॉर्मल हमारी लाइफ का मूवमेंट हमेशा मीडियम रहता है। बहुत लेजी हैं, बहुत आलस आ रहा है, मूवमेंट स्लो है, बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत हेक्टिक काम है, बहुत ज्यादा काम है, हमारा मूवमेंट फास्ट होता है, फटाफट 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 फटाफट। कल शाम हो रही थी, मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूँ। एक अंकल है हमारे सामने, उनकी दुकान है, तो शाम को भीड़ आ गई थी, तो कैसे अंकल फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे, हाँ ये साबुन, ये डिटॉल का साबुन, ऐसे पर्ची फाड़ी फटाफट दे दिया, तो कैसे ऐसे पैसे गिन के फटाफट दे दिया। नॉर्मल दिन में कोई होता नहीं, तो नॉर्मल ऐसे निकाला, ये रखा, ऐसे लिया, पर्ची पे नॉर्मल लिखा, ऐसे नॉर्मल, कोई बिल्कुल कोई नहीं है, रिलैक्स है एकदम, ऐसे लिया, बिल्कुल स्लो, पैसे लिए बिल्कुल स्लो, कोई है ही नहीं, जीरो सेल्स फॉर टुडे। मूवमेंट को समझें। क्लास में टीचर आते हैं, टीचर आए, नॉर्मल आए, या फर्स्ट जो आप समझें अराउंड पहला जो पीरियड है, जो क्लास टीचर आ रही हैं, वो कैसे फास्ट फास्ट आती है, कैसे कैसे लिखती हैं, या एग्जाम नियर आ रहे हैं तो कैसे कैसे फटाफट फटाफट, ओके फटाफट बुक्स निकालिए, फटाफट बुक्स निकालिए, कैसे मूवमेंट फास्ट हो जाता है। या बहुत टाइम है, एग्जाम्स को बहुत टाइम है, टीचर लास्ट पीरियड में आ रहे हैं, लास्ट पीरियड में वैसे ही सब थक जाते हैं, तो नॉर्मल MAXINDIAFOUNDATION, मैक्स फाउंडेशन। व्हाट इज मैक्स फाउंडेशन? कैसे स्लो मूवमेंट हो गया। दोपहर की क्लास है, लेजीनेस, कितना मूवमेंट में फर्क आ गया। सेम टीचर की अगर बाद में क्लास होगी तो टीचर लेजी हो जाते हैं। स्लो पेस, ये लाइफ का पार्ट है। घर में दादाजी होंगे, दादाजी को देखिए, दादाजी कैसे स्लो चलते हैं, दादाजी कैसे स्लो चलते हैं। सुबह उठने के बाद हम भी कैसे स्लो चलते हैं, ये पेस हमारी भी है। गली में जानवर देखिएगा, कुत्ता, मेरे गली में एक कुत्ता बीमार था, वो ऐसे कुत्ता बीमार था, कितना स्लो। वो कहने को वही कुत्ता जब मैं एक्टिवा लेके जाता था पीछे भौंकता था, बैठा रहता था, घात लगा के बैठता था, भौंकना शुरू। उसी का कैसे मूवमेंट बदल गया बीमार होते ही। समझे, मूवमेंट्स को समझे। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं, काफी सुनने में आता है कि अर्थ का मूवमेंट स्लो हो रहा है। क्या है वो मूवमेंट? अर्थ का जो रिवॉल्विंग स्पीड है वो स्लो हो रहा है। अर्थ ऐसे 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 ऐसे, जो ऐसे 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 होती थी, अब ऐसे धीमे 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 धीमे, पेस गिर गया है, पेस गिर गया है। लट्टू किसी ने खेला हो तो लट्टू ऐसे चलाते, वो फास्ट 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 मूव करता है, फिर कैसे धीमे 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 धीमे, उसका मूवमेंट फास्ट से स्लो स्लो स्लो, ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे 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 गिरता है। पंछी जब उसे उड़ान भरनी होती है कितना फास्ट मूवमेंट करता है, और जब उसे नीचे आना तो नॉर्मल आ जाता है। पंछियों को समझे, पंछी भी बहुत तेज होते हैं। भाई उसे बहुत तेज भूख लग रही है, वो कैसे फटाफट फटाफट ऐसे मुंडी ऐसे मुंडी ऐसे मुंडी, नेशनल ज्योग्राफिक पे जो दिखाते हैं शिकार के लिए, ऐसे मुंडी फटाफट मुंडी घुमाता है। और जब शिकार के पास आता तो कैसे मूवमेंट स्लो करता है। शेर बड़ी तेज भागता है और शिकार के पास आता तो कैसे मूवमेंट स्लो करता है। कैसे शेर मूवमेंट स्लो करता है, कैसे शेर स्लो करता है, कैसे देखता है और खाता है उसे। पुराने जमाने में जो आदि मानव होते थे, जो जिनसे हम निकले, अभी तो हमें फूड मिल जाता है, खाना जो होता है किसान उगाता है, हम तक आ जाता है, हम पैसे देते हैं और मिल जाता है फूड। पुराने जमाने में फूड नहीं था, या पेड़ वेड़ कौन उगाएगा, वो सब खा गए, फिर क्या था, कुछ बचा नहीं, कौन फार्मिंग करेगा, जानवर मारने शुरू करे। भाला लिया, कैसे 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 भाग कर गया, उसने दूर तक देखा कि कोई है, कोई जानवर है, कोई जानवर है, खरगोश है, छोटा सा खरगोश है, वो कैसे स्लो स्लो बैठा उठा, देखिए कैसे मूव हो रहा है मेरा पैर, मेरे घुटने, उठना बैठना उठना बैठना, वॉरियर पोज, ऐसे भाला लिया और ऐसे करके ऐसे खींच के मारा फटाफट कि वो भाग ना जाए, क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत फास्ट है।
वो जिसको पकड़ रहा है उसका मूवमेंट बहुत फास्ट है। उसे मारा और कैसे उसे पकड़ के लाया, उसे पकड़ के लाया और ऐसे खाया खाया उसने, वॉट एवर दैट। मूवमेंट को समझें जो बहुत फास्ट है। सांप का मूवमेंट कैसा होता है? सांप का देखा है ऐसे, सांप को कोई मारना रहा, सांप कितनी तेज भगता है, वरना नॉर्मल सांप ऐसे 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 रेंगता रहता है, रेंगता रहता है। लेजी सांप, खाना खाने के बाद हर कोई लेजी होता है। हम खाना खा ले उसके बाद कैसे चलते हैं घर में, या पापा बाबा चले यार नींद आ रही अब सोएंगे। खाना खाने के बाद कितने लेजी हो जाते हैं हम। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक्सट्रीम रिलैक्स। खाने खाने के बाद भी होते हैं, सुबह उठने के बाद भी होते हैं, काफी 2 स्टेजेस तो होते ही हैं। रात को खाना खाने के बाद हम लेजी हो जाते हैं, मूवमेंट हमारा स्लो हो जाता है, मूवमेंट की पेस गिरती रहती है, कभी एक जैसा किसी का मूवमेंट होता नहीं है। अरे ये तो बहुत तेज है, अरे तो बहुत ही तेज बात करता है, नहीं अरे नहीं यार, नहीं यार, भाई 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 मैं नहीं जाऊंगा। उसका फास्ट है लेकिन उसका स्लो भी होगा। लेकिन हम कुछ ऐसे पकड़ लेते कि वो बहुत तेज बोलता है, फास्ट, नहीं 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 नहीं, अरे हाँ हाँ, अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, छोड़ यार छोड़, हाँ नहीं यार नहीं, छोड़। कोई ऐसे बात करता है उसका पेस कितना स्लो है, ये भी डिफरेंशिएट होता है। वो फास्ट भी बोलता होगा, वो स्लो भी, ये जो बहुत ऐसे बात कर रहा है वो भी स्लो बोलता होगा, लेकिन उसके मूवमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं फास्ट बोलने वाले, कुछ ऐसे लोग हैं नॉर्मल बोलने वाले, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत स्लो बोलने वाले। आई के मूवमेंट्स, फेस के मूवमेंट्स, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल, हाँ अच्छा अच्छा, कोई बहुत स्लो, हाँ अच्छा, अच्छा हाँ, या। कोई होते हैं बहुत स्लो। बीमार बंदा है, मैं अपने दादाजी को जब हॉस्पिटल मिलने गया था, ऐसे, हाँ हाँ, हम्म, पानी नहीं, पानी नहीं, मैं दादा पानी दूं, पानी, स्लो, बहुत स्लो। कैसे मूवमेंट गिरता है हमारा। क्लास में हम आते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, टीचर जब ऐसे करते थे, कैसे मूवमेंट हमारे बदल जाते हैं, कैसे, और तुझको पता, तो टीचर आ गए, कैसे मूवमेंट चेंज, एकदम चेंज मूवमेंट। अबे यार मैं तो जाने ही नहीं चाहता था यार, पता नहीं क्या असेंबली में खड़ा कर दिया। हाय सर, सर आज का ईवीएस का टॉपिक है सर, चैप्टर 1 में जो आपने वो कराया था ना, वो वाला टॉपिक है। कैसे मूवमेंट बदल गया, बोलने का, हमारे देखने का, हमारे बॉडी का, कैसे हम अटेंटिव हो जाते हैं। अंडरस्टैंड करें इन मूवमेंट को, ये बहुत जरूरी है। हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, फैले, कैसे गाड़ी का मूवमेंट होता है। ये वैसे टॉपिक से हटके है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मैं आपको एग्जांपल के लिए सेटअप कर रहा हूं। हाईवे होता है, कोई नहीं है, कैसे गाड़ी भगाते हैं हम, चलो ठीक है, गाड़ी को छोड़ो, साइकिल, साइकिल तो अब सब बच्चों पे होगी। साइकिल हम कैसे भगाते हैं, कोई नहीं है तो, लेकिन गली में अगल बगल कोई स्कूटी जा रही है तो कैसे हम स्लो भगाते हैं, क्योंकि हमें पता है ना स्कूटी अगर लगा गई तो कैसे पिटेंगे हम, या एक्सीडेंट हो गया तो कितनी जोर से चोट खाएंगे हम। कैसे हमारे मूवमेंट बदल जाते हैं, नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं, या बिल्कुल जाम लगा हुआ है, साइकिल है तो कितना स्लो हो जाते हैं हम। अगल बगल आंटियां चल रही हैं, या बाजार में हम साइकिल चलाते तो कितनी स्लो चलाते हैं। बाजार है, बाजार लगा पड़ा है तो साइकिल कैसे स्लो चला रहे हैं। बाजार नहीं है, नॉर्मल है सड़क, तो कैसे नॉर्मल चला रहे हैं। और बिल्कुल कोई नहीं है तो कैसे हम भगा के ले जाते हैं। बिल्कुल मूवमेंट बदल गए ना, स्लो मीडियम फास्ट, यही लाइफ का है, स्लो मीडियम फास्ट। एग्जाम लिखना है ऐसी स्लो मीडियम फास्ट में चलता है। लेट हो रहे हैं हम, लेट हो रहे, बैग लेके फास्ट 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 फास्ट, बहुत टाइम है। आपने अभी घड़ी देखी, आपको पता है अभी हो रहे हैं 12:50, स्कूल पहुंचने में, अभी तो स्कूल है 1:30 बजे, तो आराम से चल रहे, आराम से ऐसे लात मारते हो। और ए तेरे कुत्ते, तेरे को मैं बताता, नॉर्मल सारे पंगे पुंगे लेते हुए चल रहे हैं, शिकंजी पीते हुए आ रहे हैं रास्ते में। बहुत टाइम है, मूवमेंट कैसे बदल गया, डिजायर कैसे बदल गया। आराम से पहुंचेंगे, आराम से। या नॉर्मल, अभी आपका लाइक 12 बजे है, सॉरी 1:30 बजे है, अभी तो 12:50 हो रहे हैं, अभी काफी दूर जाना है, लेकिन नॉर्मल चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि 1:30 बजे से 1:25 पे मैं पहुंचूंगा, नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। अभी 1:30 बजे है, लेकिन ये रहा स्कूल सामने, आप बिल्कुल ऐसे मटर गश्ती करते हुए, और
स्लो, एकदम स्लो, रिलैक्स रिलैक्स। 1:30 बजे क्लास है, या 1:30 बजे या 12 बजे या अभी 1 बजे स्कूल है आपका, स्कूल इतना दूर है, तो आप कैसे भगते हैं? कैसे भगते हैं? नहीं, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं समझते, कहीं पैर में लग भी जाए तो ऐसे कर लिया थोड़ा बहुत, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। कितना हमारा मूवमेंट चेंज होता रहता है, बॉडी का, देखने का, हाथ का, चलाने का। मेरा मूवमेंट देखिए, मेरा मूवमेंट देखिए, मेरा बॉडी का मूवमेंट देखिए, नॉर्मल नॉर्मल, अभी नॉर्मल है। अभी जब क्लास खत्म होती है, जब पता चलता है बहुत ज्यादा हो गया, तो कैसे मैं फटाफट बोलने लग जाता हूं, वरना अभी नॉर्मल है। या अभी बहुत टाइम जब स्टार्ट हो रही थी क्लास, तो मैं कितना आराम से बोला, तो बेटा रिलैक्स करे, रिलैक्स। मूवमेंट, चेंज ऑफ मूवमेंट। आप मूवमेंट को नॉर्मल ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, हाय, नॉर्मल, हाय, हाय, हेलो। बुजुर्ग लोग ऐसे ही हाथ हिलाते हैं, कभी कभार देखिएगा कुछ बुजुर्ग एक्टर लोग जो हाथ हिलाते अपने घर के बाहर, तो ऐसे हिलाते, ऐसे कोई बीमार होता है तो हाय 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 हाय। कैसे 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 बदलता है, समझ रहे हैं? थोड़ा मूवमेंट की एक एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर को पकड़ते हैं। शोल्डर एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा स्टिफ होता है, क्योंकि हम बैग बहुत उठाते हैं। शोल्डर की थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़े शोल्डर को हिलाइए, ये शोल्डर, ये पीछे, ये आगे रोल, ये साइड 1 2 1 2 रोल, ये 1 2 1 2 रोल, ये 1 2। दिस इज ऑल्सो अ डांस मूवमेंट जो आ जाता है डांस मूवमेंट में। डांस मूवमेंट में यही करते हैं, बॉडी को हिलाते हैं। देखो मूवमेंट आ रहा है डांस मूवमेंट में, MOVEMENT। ओके, शोल्डर रोल, नेक रोल, नेक को हिलाएं, नेक को हिलाएं। ये आपकी पीटी में क्लास कराते होंगे, जो पीटी वाले फिजिकल टीचर होते हैं वो कराते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, आपके मूवमेंट्स की, बिकॉज बॉडी बहुत स्टिफ होती है हमारी। एथलीट्स, विराट कोहली इतने अच्छे क्यों लगते हैं? इनके मूवमेंट बहुत अच्छे हैं यार। ओके, इनका काम भी होता है इसका, लेकिन फिर भी बहुत जरूरत होती है, कैच पकड़ना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट को समझें। ओके, आगे पीछे इन शोल्डर को चलाते रहें, थोड़ा स्टिफनेस खत्म होती है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो कहते हैं बहुत स्टिफ है आपके ये कंधे, बहुत स्टिफ है, इनको खोलो, इनको खोलो, ये ऐसे ही जकड़ जाता है, फिर बीमारी हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो रूट्स टू रूट्स की आज की थिएटर क्लास यहीं खत्म होती है। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।